जय श्री हनुमान। जय सिया राम प्रभु। आज हम सुंदर कांड के 20वें दोहे से 30 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। कपिहि बिलो की दसानन बिहसा कहि दुर्बाद, सुत बद सुरत कीन पुनी उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन ते कीसा कही के बल घाल ही बन खीसा, की धो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहूं सट तो ही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है। जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालक सजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। जिनके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुत्राता, तुमसे सटन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लब लेसते जितेहु चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरि आनहु प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाल सन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बेहस बेहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोड़ऊ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। तब उन्होंने मुझे मारा, उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखऊ तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजी भजऊ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासों बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहें जानकी दीजे। जो देवता राक्षस समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो।
प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखे हैं तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्सी जसु विमल मयंका, तहि शशि महुजनि होहु कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्यागी मद मोहा। वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, अब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनित तबहि सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ कहूं पन रूपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न ताकि राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल पद, त्यागहु तम अभिमान। बजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदपि कही कपि अति हित बानी, भगत विवेक बिरत नयसानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुरबड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाग से अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उलट ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मतिभ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारियु दूता। आन दंड कछु करिय गुसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई को दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठिय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूं समुझाई। तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूं कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई। जिनके कीनसी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जात धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूल सोई रचना।
यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हांसी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर तेरी पुनि पूंछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते ही सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई समीत भीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहुत बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं, वानर को रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगरु निवश एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नागे। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जही सिरिजा, जरा न सोत ही कारण गिरिजा, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उल्टे पलटकर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई सिम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूं। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकटों को दूर कीजिए। तात सकृत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु समझायहु, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीता नहीं पाएंगे। बहु कपि के ही विधि लाखों प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना, तो ही देखी सी भई छाती, पुनि मोह कहूं सोई बिनु तो रापी। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात।
जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पहि कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी, नाग सिंधु अहि पारहि आवा, सबद किल किला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिससे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन सी राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी, चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगत सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे, तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब वन उजार जुगराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि, करि आए प्रभु काज। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहि की खाई, यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबनि नावा पद सीसा, मिले सबनि अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजु कीन्यो हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुनि सुग्रीव बहुरित ही मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा, फटक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निजाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले मिल लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुरु सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है
उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब वह जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि लाए। कहो तात कहीं भांति जान की, रहति करति रक्षा सुप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कहीं बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। जय सिया राम प्रभु। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः सुंदर कांड के 30 दोहे से 40 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री राम।